नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में, जिसमें हम मैथ का एक टॉपिक क्षेत्रमिति कर रहे थे, जिसका हमारा एक पार्ट हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हम त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आयत, वर्ग और उसके बारे में पढ़ लिया था और त्रिभुज के डेफिनेशन और त्रिभुजों के प्रकारों को जाना था। आज हम उन प्रकारों को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आयत की परिभाषा पढ़ी थी कि जो वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग की पढ़ी थी जिसकी चार भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। अब हमारे त्रिभुज की परिभाषा है, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके हमने प्रकार पढ़े थे। भुजाओं के आधार पर इसके तीन प्रकार है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये जो है वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर किया हुआ है, जिसमें और एक हमारे वर्गीकरण होता है कोणों के आधार पर, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। उसमें से हमारा एक मेन है जो हम पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज एक एक को पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। फर्स्ट आकृति हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। वैसे तो पहले हम भुजाओं के आधार पर पढ़ने वाले थे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, लेकिन हम पहले समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमको दो और समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। ये जो समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज को कहा जाता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो। एक ही कोण हो सकता है, वो एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो ये जो बेस होती है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है, इसे कहा जाता है आधार। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों लाइनों का आधार है, इसके ऊपर ये दोनों लाइनें टिकी हुई है। दूसरा, ये जो 90 डिग्री का कोण है, जो सीधी रेखा है, इसे कहा जाता है लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली रेखा और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा को कहा जाता है कर्ण। ठीक है, इसमें ये तीन चीजें होती हैं। इसमें हमारे एक चीज काम में ये आती है कि अगर हम जैसे इसका निकालते हैं कोई भी परिमाप, तो परिमाप मैंने कल भी आपको यही बताया था कि जो तीन भुजाएं हैं, जो जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी बाउंड्री है, उन सारी भुजाओं को जोड़ देना है। तो अगर मैं इसका परिमाप निकालती हूँ तो मैं लंब की जो लंबाई होगी प्लस आधार प्लस कर्ण, ये जितने भी हमको दिए हुए होंगे, जितने जितने भी मीटर सेंटीमीटर के, उनको हम जोड़ लेंगे। तीनों तरफ के एरिया को जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमारे इसका एक सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा ये, और ऊंचाई क्या है हमारी ये। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। आधार तो हमारे आधार है ही सही, और ऊंचाई की जगह हम लिखते हैं लंब। ठीक है, इस लंब वाली हाइट को लिखते हैं। ये हो गया। लेकिन अब अगर मान लो हमें कोई आधार या लंब में से कोई दिया हुआ नहीं हो, तो हम उसे निकालना भी सीख लेते हैं इसके अंदर, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने एक बार कल भी देखी थी, लेकिन हम उसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू अगर इन तीनों में से एक की लंबाई चौड़ाई, मतलब एक की लंबाई नहीं दे रखी हो और दो की दे रखी हो, तो हम उसे निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण है हमारे, इसका वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर हमको देखो कर्ण स्क्वायर है, मुझे अगर कर्ण निकालना है तो जो कर्ण का स्क्वायर है इधर जाके रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आधार की वैल्यू रख के, यहाँ लंब की वैल्यू रख के हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको ये पाइथागोरस प्रमेय ये की यही दे रखी है वापस, और मुझे आधार की वैल्यू निकालनी है, प्रमेय यही रहेगी। अब मैं क्या करूँगी, इस आधार स्क्वायर को इधर भेजूंगी। आधार स्क्वायर ए स्क्वायर जो माइनस का है, सॉरी प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या बच जाएगा, एल स्क्वायर। अब ये जो एल का स्क्वायर है इधर आके रूट में हो जाएगा, तो एल इक्वल, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार हमारे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। और ऐसे ही आधार इक्वल
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके आधार की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसका हमने कल मेन भी बताया था, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, मतलब ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें पहली बात आती है हमारे परिमाप की। वही चारों तरफ के एरिया को हमें जोड़ना है। हमारी इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं तो a प्लस ए क्या हो गया? 3a। ठीक है, और a हमारी क्या है? भुजा। तो 3 के स्थान पे मैं लिख सकती हूँ भुजा। दोनों के बीच में इनके कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा का साइन है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? 3 इंटू भुजा। आप इसको रटने की बजाय इसे बनाने की कोशिश करें। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है? 3 इंटू भुजा। अब आता है हमारे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है हमारे वही जो लगता आ रहा था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें 1/2 तो ठीक है, आधार भी ठीक है, बट इसमें ऊंचाई है नहीं, तो हमें क्या करना होगा? ऊंचाई निकालनी होगी। तो ऊंचाई तिरछी तो ऊंचाई हो नहीं सकती, ऊंचाई एकदम सीधी लंब होगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक लंब खींचते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई जो होगी हमें निकालनी है, तो हमारा ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम पहले ऊंचाई निकाले तो सही। ऊंचाई निकालते हैं, इस सूत्र को हम यहाँ से हटा के क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये हमने याद रख लिया था। अब देखिए, अगर मुझे इसकी पहले तो ऊंचाई निकालनी है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई में रखने के लिए, तो ऊंचाई तो मैं निकालूंगी, लेकिन अगर मैंने इस पर लंब खींचा और मैं अगर इसके 2 टुकड़े करती हूँ और इसको हटा देती हूँ, तो ये मेरे जो है एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये जो है मेरे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये तो हो गया मेरे आधार, ये हो गया मेरे कर्ण और ये हो गया मेरे लंब। तो मुझे क्या है? कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब निकालना है। अब ये बात ही होती है कि जैसे मेरे पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण तो मेरे को दे रखा है a, ये उसका स्क्वायर। अब आधार जो है, आधार में a नहीं लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज बस इतना सा है। ठीक है, और ये जो a है ये तो इस पूरे समबाहु त्रिभुज की पूरी भुजा है, a तो पूरी की वैल्यू है। हमने तो अब इस त्रिभुज में तो हमारे पास आधी ही काम आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ये जो लंब है इसको समद्विभाजित करता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो a/2 हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी a/2 हो जाएगी। मतलब ये जो है भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। a तो पूरे की वैल्यू थी, अब ये आधी आधी हो गई, तो ये क्या हो गई? a/2 और a ये हो गई। तो हमारे कर्ण था a, जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया, और आधार क्या हो गया मेरे? a/2 इसका स्क्वायर प्लस लंब क्या है? अपनी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, आगे करते हैं। ये हाइट यहीं रह जाएगी, मैं इसको इधर भेजती हूँ, माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इक्वल h। ठीक है, h स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। देखो h इक्वल, ये गया इधर रूट में, ये इधर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4, ये था अपने। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे, करते हैं। h इक्वल रूट में है, इनका एलसीएम लेंगे, 4 का 1 में भाग देंगे 4 बार में, 4 को a स्क्वायर से गुणा किया, 4a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर। ठीक है, h इक्वल
रूट में 4a² में से a के स्क्वायर माइनस किया 3a² अपॉन में 4, ठीक है। अब h इक्वल जिनका रूट निकल रहा है, जैसे 3 का रूट नहीं निकल रहा तो 3 का रूट 3 ही रहेगा, a² को रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली a हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। तो अगर मुझे समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल लूँगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र हो गया मेरे √3 अपॉन में 2, ए क्या मानी थी मैंने? भुजा। तो ये हो गया मेरे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार इस ऊंचाई को 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई में रखते हुए मैं क्या करूँगी? इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ। निकालते हैं। 1/2 इंटू आधार क्या है हमारे, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो हम पूरा आधार लेंगे, a इंटू ऊंचाई क्या है मेरे √3 अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या था a, ठीक है। आगे करते हैं, a को a से गुणा किया a² और √3 की जगह ही रहेगा, अपॉन में 2 को 2 से किया 4, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये आ जाएगा हमारे। अब नेक्स्ट इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक जो है वो एक जो है असमान होगी इनसे, ठीक है, इन दो भुजाओं से। तो हमारा इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमारे a मान लेते हैं, ये a और जो असमान है उसे मान लेते हैं हम b, ठीक है। वो ही इसका परिमाप होगा, जैसे होता आ रहा था। तीनों भुजाओं को हमें जोड़ना है, a + b, ये हमारे इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी से बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे समबाहु का निकल रहा था। अब इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमारे पास है बट हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक ऊंचाई के लिए एक लंब खींचेंगे, उस लंब का क्या करेंगे? इसकी हाइट निकालेंगे। अब मुझे क्या करना है? मुझे भी इसको दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करना है। अब मेरा आधार हो गया ये, कर्ण हो गया ये, और ये हो गया मेरा लंब, ठीक है। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। तो आधार तो ये पूरा तो b है, और ये इसको अगर दो बराबर भागों में बांटता है तो ये इतने से की ऊंचाई, इतने से की लंबाई क्या हो जाती है? b/2, ठीक है। और ये a है इसे, और ये मुझे h निकालना है। तो पहले हम इसकी क्या करते हैं? ऊंचाई निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है मेरे पास a जिसका मैंने स्क्वायर किया, प्लस आधार है मेरे पास b/2 जिसका मैंने स्क्वायर किया, और लंब जो है मेरे पास है हाइट जिसका स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेजती हूँ मैं, a², ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, b का स्क्वायर b और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल h²। अब ये h का स्क्वायर जो इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो h इक्वल a² माइनस b² अपॉन में 4, ठीक है। अब इसका क्या होगा? ये इसके नहीं है, सॉरी, ये इसके नहीं है, ये ओनली इसके ही है। इनका एलसीएम लेते हैं। h इक्वल, मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, इसका आएगा 4a² माइनस b², ठीक है। अब h इक्वल, अगर मैं इसको रूट में से निकालती हूँ तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 4a² माइनस b², और ये जो नीचे 4 है ये रूट से निकल जाएगा, आएगा 2, ठीक है। तो हमारे इसकी ऊंचाई का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा हमारे √4a² माइनस b² अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया हमारे ऊंचाई का सूत्र। अब हम इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र उसी हिसाब से हमें निकालना है, 1/2 इंटू आधार इंटू
ऊंचाई, ठीक है। 1/2 के स्थान पर 1/2। अब हमारा पूरा आधार क्या है, b इंटू ऊंचाई क्या है हमारी, √4a² - b² अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं अगर इनको आपस में इंटू करते हैं हम, तो ऊपर वाली संख्याओं को अगर मैं इंटू करती हूँ तो आता है b, और ये इधर रूट में जो है वो यू का यू रहेगा -b²। नीचे मैंने इंटू किया, 2 को 2 से इंटू किया 4, ये हमारे इसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आप इसे उतारिए। नेक्स्ट करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। नेक्स्ट त्रिभुज है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, तीनों की माप अलग अलग होती है, ठीक है। इसका अगर हम परिमाप निकालते हैं तो इसका परिमाप निकलेगा, वही तीनों को जोड़ना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे एक चीज़ और की आवश्यकता है हमको, वो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर, जिसे कि हम एस से डिफाइन करते हैं, और जिसका भी हमें अर्ध करना है, परिमाप हमारे पास है, जिसका भी हमें अर्ध यानी आधा करना है, तो क्या करते हैं, आधा करने के लिए 2 का भाग लगा देते हैं, और अगर डबल करना हो तो 2 का गुणा कर देते हैं। तो हमारा इसका अर्ध परिमाप क्या हो गया, a + b + c अपॉन में 2। अब इस पर एस हमने निकाला क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है s, फिर s - a, s - b और s - c, ठीक है। ये होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें s जो है यह है सेमी पैरामीटर, जिसकी हमें इसके क्षेत्रफल में आवश्यकता होती है। बस ये इसमें हमें ये बस इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इसे निकालना पड़ता है। बाकी अधिकतर अगर क्वेश्चन आए तो आप बस वही परिमाप में 2 का भाग लगाना और निकाल देना। आज हमारे त्रिभुज जो है, चारों त्रिभुज यही खत्म होते हैं। इसके बाद में जो भी हमारी नेक्स्ट आकृतियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।